हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया समीकरणों को ऑक्सीकरण संख्या विधि के उपयोग से संतुलित कीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक समीकरण दी गई है। समीकरण क्या है? MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमें रासायनिक समीकरण क्या दी गई है? MnO2 प्लस HCl क्या देते हैं बच्चों यहाँ पर? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो बच्चों यहाँ पर इस समीकरण को हमें संतुलित करना है किससे? ऑक्सीकरण संख्या विधि से। तो हम यहाँ पर इसको विभिन्न पदों में इस समीकरण को संतुलित करेंगे। सबसे प्रथम पद में बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे सबकी। अब बच्चों ऑक्सीकरण संख्या इसमें लिखनी है हमें। तो यहाँ पर देखिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +4, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन में यहाँ पर इसकी HCl में इसकी -1 होती है। MnCl2 बच्चों Mn की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। यहाँ पर Cl किया -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। Cl2 में बच्चों क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0 होती है। H2O में हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2। अब बच्चों द्वितीय पद में हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो बच्चों Mn यहाँ पर किसमें +4 से +2 में जा रहा है, यानी यहाँ बच्चों यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यदि यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है तो ये किसकी भांति कार्य करेगा बच्चों? ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। अब बात करें यहाँ पर बच्चों बाकी अपचायक की, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन बच्चों, क्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऋणावेश में कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, यानी किसकी भांति कार्य करेगा बच्चों? अपचायक की भांति करेगा। अपचायक की भांति कार्य करेगा, जो स्वयं का ऑक्सीकरण कराए और दूसरों का अपचयन। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें जिन जिन यौगिकों में इनका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, यहाँ पर हम इनके इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें MnO2 प्लस बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेके क्या बनाता है यहाँ पर? Mn+2। तो बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहाँ पर +4 से इसमें +2 में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका अपचयन हुआ। अब बात करें बच्चों क्लोराइड आयन की, तो 2 क्लोराइड आयन यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इनका गुणज किया जाए 1 से, तो दोनों ही समीकरण में बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? संतुलित। अब जो गुणक हमने यहाँ पर लगाया उसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें, आगे अगर हम यहाँ पर लगाएं, तो जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन क्या है? यहाँ पर 1 लें अगर हम यहाँ पर, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लें, तो यहाँ पर आधा लेना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इन गुणकों के आधार पर अगर हम यहाँ पर इसको संतुलित करें, तो हमारी पद नंबर 4 में कौन सी समीकरण आएगी बच्चों? क्या हमारी समीकरण क्या थी? MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl क्या देता है बच्चों? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा बच्चों, हम क्लोराइड आयन को किससे? 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 से गुणा करें, तो HCl को हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं Mn के आगे गुणज कितना है? 1। तो यहाँ पर हम Mn के आगे क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। और उस आधार पर देखें तो यहाँ पर मैग्नीज कितने? 1 है। और यहाँ पर क्लोरीन कितने? 2। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर HCl का जो यहाँ पर कार्य है, HCl यहाँ पर किस भांति कार्य करेगा? यहाँ पर HCl में HCl अम्ल की भांति भी कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो Mn+2 बन रहा है उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्लोराइड आयन होना उपस्थित है। और ये तभी होगा जब HCl H प्लस क्लोराइड आयन देगा, यानी एक अम्ल की तरह कार्य करेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 क्लोराइड आयन बनाने के लिए यहाँ पर 2 HCl और जोड़ने पड़ेंगे, जो कि अम्ल की भांति कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जो Cl2 बन रहा है वो यहाँ पर किसके कारण बन रहा है? ऑक्सीकरण के कारण बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने 2 Cl, तो यहाँ से हम पद नंबर 5 में देखें तो टोटल कितने HCl होंगे? यहाँ पर MnO2 प्लस 4 HCl क्या देंगे बच्चों? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर ऑक्सीकरण को संतुलित करें, तो ऑक्सीकरण यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम यहाँ पर H2O के आगे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो हम यहाँ पर देखिए सभी परमाणु क्या है? संतुलित है। Mn यहाँ पर कितने? 1। यहाँ पर Mn कितने हैं? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने? 4। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने? 4।
यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों किसकी, क्लोराइड आयन की, तो यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितने 4 और यहाँ पर भी क्लोरीन कितने 4। तो बच्चों यहाँ पर सभी परमाणु क्या है, संतुलित पर सभी परमाणु यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित हैं। अतः हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगी, MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + Cl2 + 2H2O। तो यहाँ पर जैसा कि बच्चों प्रश्न में पूछा गया था, निम्न अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि के उपयोग से संतुलित करना था। तो बच्चों यहाँ पर हमारी संतुलित समीकरण क्या होगी, MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + Cl2 + 2H2O। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी इस प्रश्न में, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।